है उसमें बैठने वाले सब देशवासी सुरक्षित हैं। इसीलिए पूरे देश में, नमस्कार साथियों, आप देख नहीं पूरी दुनिया में की आवाज मोदी जी का जलवा है, भारत का जलवा है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। दशकों के बाद देश को एक मजबूत और ईमानदार प्रधानमंत्री आपने दिया है। मित्रों, मुख्यमंत्री जी को आगे जनसभा में जाना है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, सिर्फ ये बात कह के समाप्त कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल में कोई गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? बनने की बात छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां तो चांदी की थाली में चांदी की चम्मच से खाने वाले या उनके रहमो करम पर पलने वाले ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां चाय बेचने वाला भी गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी तरह हरियाणा की गलियों में साइकिल पर कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक माली का बेटा सब्जी बेचने वाला नायब सैनी आपके सामने बैठा है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, भारत में कोई भी दल ऐसा है जो गरीब से गरीब, छोटे से छोटा काम करने वाले को देश का प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री बना सकता है? हाँ, वहां कौन बनते हैं? वहां मुलायम से पैदा हुआ अखिलेश बन सकता है, लालू से बना हुआ तेजस्वी बन सकता है, डीएमके के करुणानिधि का बेटा स्टालिन बन सकता है। कौन बन सकता है? यही बनेंगे ना वहां तो। और वहां इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, कोई नहीं बन सकता उन परिवार के अलावा। इसलिए मित्रों, ये पार्टी इस देश के 36 कौमों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की बनाई हुई पार्टी है। इसलिए आइए, आज सवाल कृष्णपाल नरेंद्र मोदी नायब सैनी का नहीं, आने वाली संतानों के भविष्य का है, आने वाले भारत के भविष्य का है। हम भारत को किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं? ठीक है। भारत दुनिया का आज लगातार हर बार बढ़ के जिताते हो, और अभी मूलचंद जी कह रहे हैं कि इस बार तो हमने एक नया इतिहास रचना है। और मुझे यकीन है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी इस बार एक नया इतिहास लिखेगी, और मुझे उम्मीद है 25 तारीख को आपका एक एक वोट न सिर्फ भाई नायब सैनी को सशक्त करेगा, मजबूत करेगा, न सिर्फ कृष्णपाल और मूलचंद शर्मा को सशक्त करेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी को भी ताकत देने वाला है और भारत देश को भी ताकत देने वाला है। आइए हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी का जो ये यज्ञ है, चुनावी यज्ञ है, उसमें भी फरीदाबाद लोकसभा का आहुति जिताकर मोदी जी के यज्ञ में साझीदार बने। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबका आशीर्वाद मेरी पार्टी को और मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं आदरणीय अपने लोकप्रिय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी को अनुरोध करूंगा कि अपने मुखारबिंद से आए हुए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के
आप सबके बीच में कमल का फूल लेकर के आए ऐसे हमारे लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री और आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, आप लोगों ने, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे का 8:30 बजे का फरीदाबाद में हूँ और जहाँ भी जाता हूँ एक ही आवाज आ रही है कि कृष्ण पाल जी को अब की बार 10 लाख पार वोटों से जिताने का काम करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आप जो निर्णय आप लोगों ने किया है वो इस देश के हित का निर्णय है, इस देश की मजबूती का निर्णय है, इस देश की सुरक्षा का निर्णय है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी आप सबके बीच में रह करके लगातार काम करते हैं। यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मंत्री हैं और आप सब 2024 की भी बिसात आप लोगों ने बचा दी है कि 2024 में जिंदाबाद 1.5 लाख से ज्यादा कमल का फूल खिलेगा, ये आप लोगों ने बिसात बचा दिया। हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश वोरा जी, अजय गौड़ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, सैनी सभा के अध्यक्ष सुभाष जी, हमारे पार्षद बुद्धा सैनी जी, हमारे पार्षद राकेश गुर्जर जी, महावीर जी, हमारे पार्षद जगत सिंह जी, हमारे पार्षद जयवीर कटाना जी, प्रताप सिंह भाटी जी, प्रधान क्षेत्रीय सभा और उपस्थित सभी महानुभाव, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं और एक विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। अभी एक और कार्यक्रम है और फिर हमने रैली में भी समय पे पहुंचना, उसके बाद एक रैली जींद के अंदर है, उसमें भी समय के ऊपर जाना है। मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का एक संकल्प लेने के लिए आया। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसकी नीयत भी स्पष्ट है और इस देश का नेतृत्व भी स्पष्ट है, मोदी जी के रूप में हम सबको मिल रहा है। भाई, अगर दूसरी तरफ हम इंडिया गठबंधन की तरफ देखें, भाइयों उनकी नीति भी स्पष्ट नहीं है, उनकी नीयत भी सही नहीं है। नेतृत्व का तो आज तक नहीं पता चल रहा है कौन सा नेतृत्व है। भाइयों, विचार हम सब ने करना है। ये देश बड़ी गति से विकास के ऊपर पहली बार आगे बढ़ा है। ये विकास की गति भाइयों हमने और तेज करनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं जब यहां से निकलता था एक ही रूट था और एक्सीडेंट भी हो जाते थे, जाम लगा रहता था, परंतु देखते ही देखते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से उठा करके एक्सप्रेस वे और ऊपर से सीधा बम्बे के अंदर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाई, यह विकास की गति है। गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाया है। यह डबल इंजन की सरकार। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, भाइयों, ये सीएमओ साहब का है, किसी और का नहीं है। आप जब मर्जी आ सकते हैं। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं।
यहां से हमारे मूलचंद जी शर्मा 4 तारीख के बाद जैसी भी योजना बनेगी उस योजना को 100% धरातल पर उतारने का ये हम सबका जिम्मेवारी है। भाइयों, हमने मिल करके एकजुट होकर के, अरे जिन लोगों ने 55 सालों तक इस देश को लाइन में खड़ा करके रखा, आज वो न्याय की बात करते हैं। अरे अपने समय के अंदर तो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ये कांग्रेस के समय के अंदर हुआ है। अरे एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था। इस बात को पूरा देश जानता है, ये देश के साथ अन्याय होता था। ये न्याय तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और न्याय ऐसा किया है कि उस लाइन को भी खत्म किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया। ये चिंता नरेंद्र मोदी की थी कि मेरी माता बहन के आंखों में धुआं ना लगे, और उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। ये न्याय किया है, कांग्रेस ने न्याय किया है। अरे उनके समय में बिजली भी नहीं मिलती थी, शहर के अंदर भी मेरे ख्याल से 6-7 घंटे जोर लगा करके लाइट आती थी, ये नहीं पता लगता था कब कट लग जाएगा। परंतु आज 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये न्याय दिया है, इस बात को हमने समझना है। और भाइयों, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं, क्योंकि आज जब से ये जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने दी है, और मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी दी है, ये जिम्मेवारी लेकर के मैं एक मुखिया के रूप में आप लोगों के बीच में, एक सेवक के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि हम सब ये संकल्प लें कि इस देश के विकास में, हरियाणा के विकास में हम मिल करके भाइयों कार्य करेंगे। हमने अधिकारियों को भी एक बात से कहा है कि कोई भी हमारा भाई, चाहे वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है या कोई हमारा भाई आपके पास काम के लिए जाएगा, छोटे काम है, किसी का गली का है, किसी का बिजली का है, किसी का कोई भाई और कोई पानी की समस्या है, छोटी समस्या होती है, उस समस्या का तुरंत समाधान सुन करके वो करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है। भाइयों, इसको हम सुनिश्चित करेंगे, इस बात को मैं आप लोगों के बीच में कह करके जा रहा हूं। और भाइयों, एक बात आप लोगों से संकल्प लेता हूं, एक एक वोट हमने कमल के फूल को डालना है, डलवाना भी है। मैं कल रतिया के अंदर था, जो उत्साह जो जोश देखने को मिल रहा था, तो मैं उनको ये बात कह रहा था, भाई अगर लाइन में भी खड़े हैं तब भी रोड़ा पाई जाइए, भी कमल के फूल को वोट दो। ये ऐसा नेतृत्व है सैकड़ों वर्षों के बाद मिला है, जिसने इस देश की कायाकल्प की है, अपनी आंखों से देखा है। जो राष्ट्र ये बोलता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हूं, हमने अपनी आंखों से देखा है। जिस व्यक्ति को हमने कमल का बटन दबा करके वोट दिया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है, और वो शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को बोलता है कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए। भाई, ये ताकत हमने अपने प्रधानमंत्री की देखी है, और उस ताकत के पीछे आप लोगों का आशीर्वाद है। जब आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसने देश की कायाकल्प की है, जिसने देश के गरीब की चिंता की है, जिसने देश के अंदर महिलाओं की चिंता की है, जिसने देश के किसान की चिंता की है,
जिसने देश के युवाओं की चिंता की है। हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के फूल को डालने का काम करेंगे। यही निवेदन, यही प्रार्थना आप सबके बीच में करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मेरे बहुत बोल रहे हैं। एक मिनट ये 5-7 महिलाएं एक बड़ी माला से सारे पार्षद जो जिले के सब पदाधिकारी आ जाए, एक एक करके। एक मिनट, नहीं नाराज हो जाएंगे भाई, 1 मिनट में फारिग कर दूंगा मैं। सुनीला नंदन, सुनील चलिए आइए। सारे पार्षद आ जाए बड़ी माला के साथ और जिले के पल्लौट के पदाधिकारी आ जाए। पवन सैनी, 1 मिनट, एक मिनट। पार्षद आके कोई मुद्दा पर आ जाओ, बाकी सब जब चले नीचे भाई, सारे नीचे तो पार्षदों को ऊपर आन दो। पार्षदों को जो अपने पल्लौट के सीनियर गाइड करता है, मंत्री एक मिनट करो भाई, इनको आन दो, पार्षदों को आन दो सारे। बुद्धा सैनी भाई क्या नाम है? सुभाष सैनी का नाम से भेजना पर सुभाष